गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। संध्या की तपस्या से उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति और उससे संतुष्ट हुए शिव का उसे अभिशिष्ट वर देकर मेघातिथि के यज्ञ में भेजना। संध्या के बारे में जो हमने पहले सुना था कि संध्या ने कैसे तप किया और कैसे उसने अपनी कामनाओं को सिद्ध किया, तो उसके बारे में अब कि कैसे उनको क्या वर मिले और उन्होंने क्या कर्म किया, कैसे सारी चीज़ें हुई, वो इस अध्याय में हम सुनेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ नारद तपस्या के नियम का उपदेश देकर वशिष्ठी अपने घर चले गए और उसको सारी विधि बता दी और संध्या बहुत प्रसन्न हो गई। फिर तो उसने अपने मन को तपस्वी की तरह बना लिया और तपस्वियों का ही योग वेशभूषा भी पहन लिया। वशिष्ठ की तपस्या के लिए वशिष्ठ जी ने जिस तपस्या मंत्र का उसको उपदेश दिया था, उसी मंत्र से उसने भगवान शंकर की आराधना की। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को इस तरह से लगा लिया और एकाग्र कर लिया और बड़ी भारी तप करना शुरू कर दिया। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग बीत गए। 4 युग ऐसे ही निकल गए तपस्या करते करते। जब भगवान शिव, कलयुग में भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन पहले के टाइम में युग पलट जाते थे, उतना तप करना पड़ता था। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर बड़े प्रसन्न हुए और बाहर भीतर आकाश से अपने स्वरूप का दर्शन कराकर, जिस स्वरूप का चिंतन करती थी, जैसा स्वरूप वो मन में सोचती थी, उसी रूप में उसके सामने प्रकट हो गए। अब भगवान का जो मुखारबिंद था वो बहुत सुंदर दिखाई देता था, प्रसन्न दिखाई दे रहा था और स्वरूप से शांति बरस रही थी। ऐसे शिव लगते हैं कि उनके स्वरूप से शांति, उनके रूप से शांति बरसती है। सहसा भयभीत होकर सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, इनकी स्तुति कैसे करूँ। इस तरह से वो बहुत टेंशन में आ गई और उसने अपने नेत्र बंद कर लिए, अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसको दिव्य ज्ञान दिया और अच्छी वाणी दी ताकि वो उनकी स्तुति कर पाएँ। तो जब हम परमात्मा की पूजा करते हैं, कई लोग आपने देखे होंगे जिनकी वाणी दिव्य होती है कि वो समझाएं तो आपको समझ में आ रहा है, आप सुन पा रहे हो और अच्छे से उनको समझ पा रहे हो, तो समझो कि वो उनके अंदर भगवान शिव ही बैठ के, परमात्मा स्वयं बैठ के वो वाणी बोल रहा है, तभी वो इतना मधुर लग रही है आपको कि उसमें आप डूब गए हो। तो उन्होंने ऐसी वाणी दी कि उस वाणी के द्वारा वो शिव जी की स्तुति कर पाई और तब तक वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। फिर तो वह भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। संध्या शिव से क्या कहती हैं? जो निराकार परम ज्ञानमय है, जो न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न उच्च है, न स्वरूप स्वरूप का योगी जन उनके अपने हृदय में चिंतन करते रहते हैं। जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय में चिंतन करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जिन्हें शर्व कहते हैं और शांत स्वरूप, निर्मल है, निर्विकार है, ज्ञान गम्य है, अपने परम प्रकाश में स्थित प्रकाशित हैं, अपने ही प्रकाश से जो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अभाव है, जिसमें भी कोई विकार नहीं, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार है। जैसे आकाश साफ होता है, निर्गुण है, निराकार है, वैसे ही है कि उसका नापा तोला नहीं जा सकता कि कितना बड़ा है, वैसे ही शिव है। अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे हैं और नित्य प्रसन्न और भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप अद्वितीय है, शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान है, सच्चिदानंदमय है, सहज निर्विकार है, नित्य आनंदमय है, सत्य है, ऐश्वर्य से युक्त है, लक्ष्मी को देने वाला है। अपने उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करती हूँ, जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप में उदाहरणा की जा सकती है। जगत सर्वथा को मैं नमस्कार करती हूँ और सत्य प्रधान, ध्यान के योग्य, आत्मस्वरूप, सारभूत, सबको पार लगाने वाले, पवित्र वस्तुओं भी परम पवित्र जो हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। आपका जो स्वरूप शुद्ध, मनोहर और रतनमय, आभूषणों के समान विभूषित, स्वच्छ कपूर के समान गौरवर्ण है, जितना गोरा आपका शरीर है, जिसने अपने हाथों में अभय, शूल, मुंड धारण कर रखे हैं, उन दिव्य चिन्हमय सगुण सकार विग्रह शोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज और काल, ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर से प्रकट हुए हैं, वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसलिए जिनका यथार्थ
बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है, जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु होकर पालन करते हैं, रुद्र होकर अंत में सृष्टि का संहार करते हैं। उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है, जो कारण के भी कारण है, दिव्य अमृत रूप ज्ञान अनिमा और आदि ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, समस्त लोकांतरों के वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं और प्रकृति से परे हैं। उन परमेश्वर शिव को नमस्कार नमस्कार। यह जगत जिसने भिन्न नहीं कहा जा सकता, जिनके चरणों में पृथ्वी और अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य और चंद्रमा, कामदेव, अन्य देवता प्रकट हुए हैं, जिनकी नाभि से अंतरिक्ष आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा और आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही हर संहार करता है, आप ही सद्ब्रह्म परब्रह्म है, आप सदा ही विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, और जिसने सारा जगत उत्पन्न हुआ है, जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा जी आदि देवता तपस्या के धनी और मुनि भी जिनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते, उन परमेश्वर का वर्णन मैं कैसे कर सकती हूँ। और आप निर्गुण हैं और मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है कि जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता असुर भी नहीं जानते, फिर मैं कैसे जान सकती हूँ। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, संध्या ने इस प्रकार से भगवान की स्तुति की, जिससे महेश्वर बहुत संतुष्ट हो गए और भगवान हर दया से रविद होकर उससे कहते हैं, महेश्वर कहते हैं, भद्रे, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे सत्वन से भी मुझे संतोष हुआ है, तुमने जो स्तुति गाई है उससे मुझे संतोष हुआ है। इससे मैं अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो, जो तुम्हारी इच्छा हो, और मुझसे मांग लो, जो तुम्हारे मन में हो अवश्य पूर्ण करूंगा, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। अब महेश्वर के प्रसन्न होने पर संध्या कहती है, महेश्वर, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं, वर देना चाहते हैं और मैं वर पाने योग्य हूँ, तो आप मुझे वर दीजिए। तो मेरा वर मांगा हुआ यह वर, पहला वर सफल करें देवेश्वर। इस आकाश में, पृथ्वी और किसी भी स्थान में जो भी प्राणी है, सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाएं। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति हो और वे भी मेरे अत्यंत सहृदय हों, उनके प्रति ही मेरे मन में प्रेम हो। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे, उसका पुरुषत्व नष्ट हो जाए, वो नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या यह वचन सुनकर प्रसन्न भक्त वत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्या सुनो, भद्रे, तुमने जो जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दिया है। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैव अवस्था, दूसरी कुमार अवस्था, तीसरी यौन अवस्था और चौथी वृद्ध अवस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर ही, जब यौन अवस्था आएगी, तभी ही देहधारी के जीव में काम भावना उत्पन्न होगी। कहीं कहीं दूसरी अवस्था, दूसरे चरण में ही, कुमार अवस्था में ही वो सकाम हो सकता है। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत के सकाम भाव के उदय की मर्यादा स्थापित कर दी है, एक समय तय कर दिया है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही काम सक्त नहीं हो जाए। तुम भी लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो, जैसा तीनों लोकों में कोई दूसरी स्त्री के पास संभव नहीं है। प्राणी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो भी पुरुष तुम्हारे ऊपर सकाम होकर तुम्हें देखेगा, वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी और दिव्य रूप से संपन्न होकर महाभाग महर्षि होंगे, जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे थे वो पूर्ण कर दिए हैं। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहता हूँ, पूर्व जन्म में संबंध रखती है। तुमने पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। अब उस प्रतिज्ञा को सफल करने का समय आ गया है और उसका समय उपाय बताता हूँ, उसे निसंदेह सुनो। मुनिवर मेघातिथि एक यज्ञ कर रहे हैं जो 12 वर्ष तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि बहुत पूरे रूप से प्रज्वलित हो रही है, जल रही है। तुम बिना किसी देरी किए उस अग्नि में शरीर को त्याग दो और इसी पर्वत की चंद्रभागा नदी के तट पर तापस आश्रम में मुनिवर मेघातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम वहाँ अपनी इच्छा से जाओ और मुनि तुम्हें देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से मुनि
की अग्नि में प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम उसी अग्नि से पुत्री बनकर उत्पन्न होगी और तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसी को हृदय में धारण करके उस अग्नि में कूद जाना। जब तुम उस पर्वत पर 4 युगों तक कठोर तपस्या करे थी, उन्हीं दिनों चतुर्युगी सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष की बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओं का योग्य दक्ष के यहाँ बहुत सारी कन्याएं हुई जिन्होंने अपनी सुशीला कन्याओं का विवाह योग्य वरों के साथ करा दिया है। उनके 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया। चंद्रमा सारी पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने उन्हें चंद्रमा को शाप दे दिया। समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संध्या तुम्हारा मन तो मुझ में लगा था। तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए देवताओं की तरफ देखा नहीं। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करे, यह उद्देश्य से मन में रखकर उसे शाप छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की जो चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा का प्रादुर्भाव ही महर्षि मेघातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला कोई नहीं हुआ है, ना होगा, न है। उन महर्षि ने विधि विधान से दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ का आरंभ किया है और उसमें अग्नि रूप पूर्ण रूप से प्रज्वलित है। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो, परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार से संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वही अंतर ध्यान हो गए। इसमें चंद्रमा के बताएं कि 27 उनकी जो बेटियां थी दक्ष की, उससे उनका विवाह हुआ। रोहिणी उनको प्रिय थी तो हमेशा उसी के साथ रहते थे। और जब दक्ष ने उनको शाप दिया तो उनको जो बीमारी हुई उसकी वजह से उस शाप को बांटा गया। आगे आएगा उस शाप को कैसे बांटा गया और चंद्रमा क्यों आधा बढ़ जाता, कभी बढ़ता है और कभी घटता है। उस शाप को इसी तरह से बांटा गया क्योंकि उनको शाप लगा हुआ है और उस वजह से 15 दिन जो चंद्रमा है वो बढ़ता है और 15 दिन जो है वो लुप्त हो जाता है। बिल्कुल जब अमावस आती है तो वो लुप्त हो जाता है। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।